नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे जानवर की बात करने वाले हैं जो लगभग 4000 साल पहले विलुप्त हो गया था, यानी कि एक्सटिंक्ट हो गया था। अब साइंटिस्ट जो है वो एक अटेम्प्ट कर रहे हैं कि हम इस जानवर को दोबारा से इस धरती पर लेकर आ जाएंगे बाय यूजिंग द एडवांस्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड्स। अब मैं किस जानवर की बात कर रहा हूं, आप पीछे देख रहे होंगे। ये बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये हाथी बिल्कुल नहीं है। इस जानवर का नाम है मैममॉथ, जो कि लगभग 4000 साल पहले जो है एक्सटिंक्ट हो गया था। ये आइस एज का जानवर है, राइट। और ये जानवर आपको जितने भी जो पोलर नॉर्थ पोल साउथ पोल वाले एरियाज हैं, आपके ग्रीनलैंड हो गया, आर्कटिक रीजन हो गए, अंटार्कटिक रीजन हो गए, वहां पे साइबेरिया वगैरह जगहों पे आपको ये जानवर मिलता है, राइट। अभी नहीं मिलता, 4000 साल पहले इसके बहुत सारे एविडेंसेस जो हैं हमें मिलते हैं। अब ये जो जानवर है, मैं इसके बारे में आपको बताऊं तो इसकी स्किन के ऊपर जो आपको ये फर देखने को मिलते हैं, कोट ऑफ फर आप देख रहे हैं, एलिफेंट्स में ऐसा नहीं होता है ना। इसका कोट ऑफ फर काफी ज्यादा है इसकी स्किन के ऊपर। इसका रीजन ये है कि ये जानवर आपको सिर्फ और सिर्फ वैसे एरियाज में मिलेगा जहां पे सारा साल भर आपको स्नो देखने को मिलेगी, मतलब एक्सट्रीम जो कोल्ड क्लाइमेट वाला जानवर ये है। और ये फर जो है उसको इसी कोल्ड एनवायरनमेंट से बचाता है, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट है, इस जानवर का आप देखिए टस्क, यानी कि इसके जो दांत है वो आप देखिए, तो ये दांत का भी इस्तेमाल जो है ये जानवर जैसे खाना खोदने के लिए, कि मान लीजिए स्नो के अंदर इसको लग रहा है कुछ खाना है तो उसको खोदने के लिए करता था, या फिर दुश्मन जो है इसका कोई जो जानवर है इस पे अटैक कर रहा है तो उससे बचने के लिए ये इन टस्क का इस्तेमाल करता था। अब ये बहुत विशाल का एक जानवर है, ऐसा कह सकते हैं कि जो एलिफेंट है उससे बड़ा तो नहीं है, उससे थोड़ा सा छोटा ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो जानवर है ये आपको प्राइमरली आइस एज या फिर जहां पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है वहां पे ये आपको जानवर पहले के समय मिलता था। चलिए थोड़ी सी और बातचीत करते हैं हम लोग, और मैं बात रीसेंट जो न्यूज है दैट इज कि कोलोसल बायोसाइंसेस, ये एक कंपनी है जिसने लगभग 200 मिलियन डॉलर की फंडिंग उठाई है। ये सारा पैसा लगेगा इस जानवर को दोबारा से धरती पे लाने का, मतलब कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके ये जानवर को दोबारा से लाया जाएगा इस जमीन के ऊपर, राइट। तो स्टार्टअप रेजेस 200 मिलियन टू ब्रिंग बैक द होली मैममॉथ, राइट। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का कि एम्स टू रीसर्ट द होली मैममॉथ एन एक्सटिंक्ट स्पीशीज यूजिंग द, मतलब दोबारा से उस जानवर को लेकर आना है। कैसे? जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके। दैट टेक्निक इज CSISPR Cas9 टेक्नोलॉजी, राइट। और ये जो होगा, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग ये जो मैममॉथ है ये ओरिजिनल एग्जैक्टली वैसा तो नहीं जो नेचर दे रहा है, वैसा तो नहीं, लेकिन एक मॉडिफाइड या फिर एक जैसे कहते हैं ना हाइब्रिड मैममॉथ जो है, एलिफेंट बर्थ जो है हम लोग कर सकते हैं। 2028 तक ये टारगेट रखा हुआ है। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं एग्जैक्टली कैसे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगी, कैसे डीएनए लाया जाएगा, कैसे स्टेम सेल के अंदर डाला जाएगा, ये सारी चीजें मैं आपको फॉर श्योर बताऊंगा। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये जो मैममॉथ था इसके ऊपर क्या क्या मिथ्स है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, कहा जाता है कि ये मैममॉथ जो था, जब पिरामिड ऑफ गीजा बनाया जा रहा था, इतना बड़ा इजिप्ट में पिरामिड बन रहा था, तो उस समय भी ये मैममॉथ का इस्तेमाल किया गया था। और ये मैममॉथ उस समय बेसिकली इन ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करते थे, यानी इंसान भी और मैममॉथ भी थे, राइट। ग्रेट वॉज कंस्ट्रक्टेड अराउंड 2570 BCE। आगे चलते हैं, देखिए किस तरीके के आपको ये देखने को मिल रहे हैं, कैसे ये दिख रहे हैं। ये एग्जैक्टली हाथी नहीं है ना, हाथी नहीं है, हाथी से थोड़ा सा हटके है। ह्यूमंस जो है इन एनिमल्स को हंट करते थे अपने खाने के लिए, साथ ही साथ इनके जो टस्क होते थे, दांत होते थे, उनका इस्तेमाल किया जाता था, बोन्स का इस्तेमाल किया जाता टू मेक द टूल्स, आर्टवर्क एंड ह्यूमन ड्वेलिंग्स, राइट। चलिए ओके डन। तो इस तरीके के आपको देखने को मिल रहे हैं मैममॉथ, राइट। ये AI जनरेटेड वीडियो है, ओके। अब देखिए कैसे वो हाइब्रिड मैममॉथ हम लोग बना पाएंगे, राइट। सबसे पहला स्टेप ये है कि जो डीएनए है हम एक्सट्रैक्ट करेंगे। डीएनए कहां से लेंगे? डीएनए हम लेंगे फ्रोजन मैममॉथ स्पीशीज से। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या बात कर रहे हैं, 4000 साल पहले तो एक्सटिंक्ट हो गए, अब हमारे पास ये मैममॉथ का स्पीशीज कहां से आ गया? मैं आपको बताता हूं, पहले ये देखिए। तो ये जो है एक बेबी मैममॉथ है, दिस इज अ बेबी मैममॉथ जो 2007 में
पाया गया था साइबेरिया में। अब मैंने कहा ना कि ये ठंडे इलाकों में मिलते हैं, एक्सट्रीम जो वेदर होते हैं वहां पे आपको मिलते हैं। तो ये स्पीशीज जो है हमें मिला 2007 में साइबेरिया में, राइट। इसको हमने प्रिजर्व कर लिया। दूसरी बात, 2021 में भी कनाडा में, क्योंकि कनाडा के ऊपर वाले जो एरियाज हैं वो एक्सट्रीम क्लाइमेट वाले हैं, कोल्ड क्लाइमेट वहां पे होता है, तो वहां पर भी एक और मैमोथ हमें मिला था, बेबी मैमोथ। तो इन दोनों के स्पीशीज जो है ये हमने प्रिजर्व करके रखे हैं। इनका जो है हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट करेंगे। इनका डीएनए हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, ओके। उसके बाद वो डीएनए हम लोग किसके साथ जोड़ देंगे, जो स्किन सेल होगा एशियन एलिफेंट का। यानी कि जो एशियन एलिफेंट जो हमारे भारत में मिलते हैं, बाकी जगहों पे, एशिया के बाकी जगहों पे आपको मिलते हैं, साथ ही साथ अफ्रीकन एलिफेंट भी होते हैं, राइट। तो ये जो हमारे एशियन एलिफेंट्स हैं उनके जो स्किन सेल्स हैं उनके साथ इसको जो है स्लाइस अप कर देंगे, यानी ये जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया उसको जोड़ देंगे। अब दोनों को जोड़ दिया, अब जोड़ने के बाद क्या होगा, ये स्टेम सेल बन जाएगा। दोनों को, डीएनए को जोड़ दिया स्किन सेल के साथ, फिर बन गया आपका स्टेम सेल। ये जो स्टेम सेल होगा ये एशियन एलिफेंट के एग के अंदर इन्फ्यूज कर दिया जाएगा। यानी कि स्टेम सेल जो होगा, ठीक है, ये जो नया स्टेम सेल बनेगा एडेड टू द एग फ्रॉम द एशियन एलिफेंट, एशियन एलिफेंट के एग के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, एग जो है वो स्टिमुलेट होगा टू टर्न इनटू एम्ब्रियो। एग बनेगा एम्ब्रियो के अंदर, एग जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वुम्ब के अंदर जो है एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा एम्ब्रियो के लिए जिससे कि आगे जाके एक हाइब्रिड जो है वो मैमोथ तैयार हो, राइट। एक हाइब्रिड मैमोथ जो है उसको हम तैयार कर पाए, राइट। तो दिस इज द इंटायर प्रोसेस जहां पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, और हाइब्रिड मैमोथ 2028 तक कहा जा रहा है कि ये बनके तैयार हो जाएगा, राइट। तो ये जो पूरी की पूरी प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट कौन कर रही है, बायोटेक कोलोसल लैब्स जो है वो उसके साइंटिस्ट जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक प्रोजेक्ट है जहां पे हाइब्रिड मैमोथ की बात की जा रही है, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो ट्राइंग की भाई एक डोडो के ऊपर भी काम हो, एक तास्मानियन टाइगर के ऊपर भी काम हो, जो कि आज के समय एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब प्रोजेक्ट जो है एक बहुत ही बड़ा स्टेप है, अगर ये पॉसिबल हो पाया, एक पॉसिबल हो पाया, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज है, विलुप्त हो चुकी है, पर अगर इसको हमने सक्सेसफुली हाइब्रिड मैमोथ हम लेकर आ पाए तो भाई इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। रीजन बीइंग कि देखिए, ये जो एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, यानी कि एक पूरे के पूरे एनिमल्स के ऊपर और लेयर 1 एनिमल्स, लेयर 2 एनिमल्स, इससे पूरा जो है इकोसिस्टम तैयार होता है। लेकिन एक भी एनिमल विलुप्त हो जाए तो उससे पूरा इकोसिस्टम हिल जाता है। तो कहीं ना कहीं इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा हमारे इकोसिस्टम को और बेहतर करने के लिए, क्लाइमेट चेंज को बचाने के लिए, राइट, कि क्लाइमेट चेंज इतना इफेक्टिवली ना हो पाए, तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। साथ ही साथ और जो जानवर विलुप्त हो चुके हैं उनको भी अगर हम लेकर आ सकते हैं तो इससे एक बेटर हमारा जो अर्थ है वो बेटर हो पाएगा, राइट। दिस एम्बिशियस वेंचर इज शेपिंग द डिस्कशन अराउंड, किसके ऊपर बातचीत अब चल रही है, जेनेटिक्स की, कंजर्वेशन की, एथिकल बाउंड्रीज ऑफ द साइंस की, कितना ज्यादा जो है हम साइंस का इस्तेमाल कर सकते हैं एथिकल यूज के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि अनएथिकल कामों के लिए भी इस साइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आप कितना इसके ऊपर सपोर्ट करते हैं कि इस तरीके की इंजीनियरिंग करनी चाहिए, रादर कि भगवान ने जो दिया है वो हमें उसी को कंजर्व करके रखना है, बचा के रखना है। आपका क्या मानना है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।